वंदे मातरम। दुर्गम हिमाद्री शिखर पर चौकस डटे हुए, बलिदान की ऋचाओं को पल पल रटे हुए, निस्वार्थ हृदय मातृभक्ति से पटे हुए, उद्यम लालसाओं को ठोकर लगा के जो रक्षित किए हैं चतुर्दिक जो हिंद का चमन, उनको नमन विनम्र उन्हें कोटिशा नमन, उनको नमन विनम्र उन्हें कोटिशा नमन। मेरे प्यारे देशवासियों, गदर क्रांति आंदोलन का यह 9वां एपिसोड है। इसके पहले एपिसोड 183 से 188 एवं एपिसोड 204, 206 में गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज एपिसोड में गदर क्रांति के एक और वीर नायक बाबा ज्वाला सिंह जी की जीवन गाथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाबा ज्वाला सिंह का जन्म सन 1866 में अमृतसर में हुआ था। आपके पिता कन्हैया सिंह मध्यम वर्गीय किसान थे, परंतु घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। स्वभाव से उद्यमी व मन में यह ठान लिया कि एक दिन मैं एक उद्योग स्थापित करूंगा। बस इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए सन 1905 में अमृतसर से रवाना हुए तो पनामा, मैक्सिको देशों का भ्रमण करते हुए सन 1908 में अमेरिका पहुंच गए और कैलिफोर्निया राज्य में एक छोटे से गांव होप्स विलेज में पट्टे पर 500 एकड़ कृषि भूमि ले ली और क्रांतिकारी वसाखा सिंह देधर को इस कार्य में सहभागी बनाया। उपजाऊ भूमि में आलू की खेती अच्छी होती थी, कठोर परिश्रम रंग लाया। अतः कुछ ही दिन में कैलिफोर्निया में बाबा ज्वाला सिंह की पोटैटो किंग नाम से धाक जम गई और समाज में प्रतिष्ठित नाम भी। जैसे जैसे उन्हें व्यापार में सफलता मिलती गई, वह स्वभाव से उतने ही दयालु होते गए। भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की योजना बना डाली और श्री गुरु गोविंद सिंह शैक्षिक छात्रवृत्ति के नाम से 6 भारतीयों के लिए छात्रवृत्ति घोषित भी कर दी। भारत से गए विद्यार्थियों के निवास के लिए निःशुल्क छात्रावास की भी आपने स्थापना की। पैसिफिक कोस्ट खालसा दीवान सोसाइटी द्वारा प्रायोजित छात्रावास को निर्मित करवाया और नाम दिया गुरु नानक देव जी विद्यार्थी आश्रम। सिख संगत के एकीकरण, सामूहिक पूजा स्थल की भी चिंता की और अमेरिका के प्रथम गुरुद्वारे का निर्माण भी स्टॉकटन नामक शहर में आपने करवाया और स्वयं तथा क्रांतिकारी वसाखा सिंह ने गुरुद्वारे में ग्रंथी की सेवा भी निभाई। वसाखा सिंह कृषि का काम देखते और बाबा ज्वाला सिंह सार्वजनिक चेहरा थी, जिन्होंने भारतीय प्रवासी समाज अमेरिका में सम्मानजनक भूमिका में थे और अप्रवासी भारतीयों से जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया। बाबा ज्वाला सिंह ने विदेश में क्रांति ज्वाला को गति प्रदान की। अप्रवासी भारतीयों के एकत्रीकरण के लिए उनका फार्म हाउस केंद्र था, जहां अप्रवासी भारतीयों को ओजस्वी भाषणों के द्वारा भारत की आज़ादी के लिए गदर पार्टी में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करना और बम बनाने में प्रशिक्षण भी दिया जाता था तथा जिन्हें भारत आकर गदर पार्टी के क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित होना होता, वह बाबा ज्वाला सिंह के फार्म हाउस पर एकत्र होते और फिर वहां से उन्हें भारत भेजा जाता था। सन 1913 में कैलिफोर्निया राज्य के सैक्रामेंटो शहर में अप्रवासी भारतीयों की गदर पार्टी के झंडे तले एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिका के दूसरे शहरों से भी अप्रवासी भारतीय सम्मिलित हुए और गदर पार्टी संगठन के सदस्य हो गए। वर्ष 1914 में जब गदर पार्टी की गतिविधियां गतिशील हुई तो इसे और अधिक गति प्रदान करने के लिए गदर पार्टी में अप्रवासी भारतीयों को भारत पहुंचकर आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकना के साथ आपने पश्चिम अमेरिका में भ्रमण कर जनसंपर्क द्वारा गदर पार्टी का दायरा बढ़ाया। बाबा ज्वाला सिंह के साथ उनके साथी भारत की ओर SS कोरिया नामक जहाज से विद्रोह के लिए हांगकांग होते हुए भारत को रवाना हो गए। सिंगापुर में भी आप रुके। वहां ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कार्यरत भारतीय जवानों को भारत की आज़ादी में विद्रोह के लिए आपने प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। दुर्भाग्य कि अभी ज्वाला सिंह यात्रा में ही थे, यात्रा पूरी भी नहीं हुई थी कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने जहाज से ही ज्वाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया और सन 1915 में 18 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुना दी। कई वर्षों तक अंडमान जेल में घोर यातनाएं झेली। तत्पश्चात कोयम्बटूर जेल में भी आपको घोर यातनाएं दी गईं।
परंतु उन्होंने गदर पार्टी की गतिविधियों का या फिर गदर पार्टी के क्रांतिकारियों की किसी भी प्रकार की जानकारी ब्रिटिश शासन को नहीं प्रदान की। स्वभाव से दयालु प्रवृत्ति के इस वह अक्सर अपना भोजन उन कैदियों को दे देते थे जो कि भूख से तड़पते थे। इस पर भी उन्हें 30 कोड़े मारे जाते, परंतु उन्होंने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, कोड़े सहन करते रहे और भूख से तड़प रहे कैदियों की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटे। सन 1933 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 18 वर्ष के कठोर यातनाओं के कारावास के बाद भी उनका मनोबल और ऊर्जा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। ज्वाला सिंह ने किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए कीर्ति नामक पत्रिका निकालनी प्रारंभ की और पंजाब में किसानों का संगठन भी बनाया जिसका नाम था पंजाब किसान सभा। आप इस सभा के प्रथम अध्यक्ष बने। अपने देश की आज़ादी में बलिदानियों क्रांतिवीरों के परिवारों की सहायता के लिए आपने देश भगत परिवार सहायक कमेटी के लिए फंड भी एकत्र किया। सन 1936 में आप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पद पर भी आसीन हुए। देश का क्रांतिवीर लाहौर से बंगाल अखिल भारतीय किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे कि सड़क दुर्घटना में आप बुरी तरह से घायल हो गए और 9 मई सन 1938 को 72 वर्ष की आयु में सांसारिक यात्रा पूरी करते हुए आप चित्तनिद्रा में लीन हो गए। शत नमन करते हैं गदर पार्टी के उपाध्यक्ष, देश की आज़ादी के लिए समर्पित कार्यकर्ता क्रांतिवीर बाबा ज्वाला सिंह जी को। इस अवसर पर श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव श्याम जी की कविता याद आती है। शीर्षक है उन्हें कोटिशा नमन। कविता के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिनकी नसों में रक्त बहता है अभी भी, जिनकी नसों में रक्त बहता है अभी भी, जो मातृभूमि के लिए मरता है अभी भी, हुंकार हर अन्याय पर मरता है अभी भी, हुंकार हर अन्याय पर मरता है अभी भी। हाथों में ले मशाल, हाथों में ले मशाल, हाथों में ले मशाल देश आन बान की, हाथों में ले मशाल देश आन बान की। निर्भीक हर कलुष का जो करने चले शमन, उनको नमन विनम्र उन्हें कोटिशा नमन, उनको नमन विनम्र उन्हें कोटिशा नमन, उनको नमन विनम्र उन्हें कोटिशा नमन। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया ऐसा लाइक करें, शेयर करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।